बताया गया कि 100 साल पहले तत्वों पर नियंत्रण करने वाले 4 देश वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि थे। पहले वे शांति से रहते थे, लेकिन जब अग्नि देश ने हमला किया तो सब कुछ बदल गया। केवल एक व्यक्ति है जो शांति ला सकता है, जो 4 तत्वों पर नियंत्रण कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम अवतार है। अवतार के गायब होने के 100 साल बाद ये कहानी दक्षिणी जल गांव में बर्फ से ढके पठार पर शुरू होती है। 2 भाई बहन जो भोजन के लिए शिकार कर रहे हैं। सोका और उसकी छोटी बहन का नाम कटारा है। वे दोनों दक्षिणी जल जनजाति से आते हैं। फायर नेशन से लड़ने के कारण उनके माता पिता का निधन हो गया है। अब दक्षिणी जल ग्राम में कटारा एकमात्र व्यक्ति बची है जो जल तत्व को नियंत्रित कर सकती है, जो कि अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए है। उन्हें जमी हुई झील के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। सोका उत्सुक था और उसने बर्फ की सतह को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन परिणाम के बजाय बड़ी दरारें और एक झील के भीतर से बर्फ का बड़ा गोला बाहर निकला। कटारा ने सोका के बुमेरांग के साथ बर्फ की गेंद को मारा। वह उड़ गई और बर्फ का टुकड़ा टूट गया और तुरंत प्रकाश चमक उठा। रोशनी गायब होने के बाद उन्होंने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया कि अभी क्या हुआ था, और करीब आने के बाद उन्होंने एक गंजा लड़का देखा जो एक बड़े जानवर के साथ ठंड में पड़ा था। सोका और कटारा उसे गांव ले गए और मदद की। वहां कटारा ने देखा कि इस बच्चे के शरीर पर टैटू है, तो उसने पूछा कि वह बर्फ में क्यों था, लेकिन कटारा के सवाल का जवाब देने से पहले बच्चे ने मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर उसने समझाया कि उस समय वह और उसका जानवर यात्रा कर रहे थे। एक तूफान के कारण वे झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तभी उनके गांव में फायर नेशन के सैनिकों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि प्रकाश कहां से आया था। जुको नाम के अग्निशमन दल के नेता ने अपने सैनिकों को कटारा और सोका की दादी सहित बूढ़े लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया। इस बीच इग्लू में जहां गंजा लड़का था, उसकी तलाशी लेने वाले सैनिकों में से एक को उस पर शक हुआ, क्योंकि उसके कपड़े अलग थे। उसके सिर पर अजीब टैटू देखकर सिपाही ने तुरंत इस बच्चे को जुको को सौंप दिया। गंजे लड़के ने अन्य लोगों को जाने देने के लिए कहा यदि वह उसे जहाज पर ले जाना चाहता है। जुको सहमत हो गया। सभी अग्निशमन दल के चले जाने के बाद कटारा गंजे लड़के को बचाने के लिए अपने भाई से कहती है। सोक को एहसास हुआ कि वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक उन्होंने एक बच्चे की आवाज नहीं सुनी जो बाहर उत्साहित था, जो एक विशालकाय बाइसन के पैरों पर झूल रहा था, जो उड़ सकता था। तभी बाइसन का उपयोग करके गंजे लड़के को बचाने का विचार आया। छोड़ने की अनुमति मांगते समय उनकी दादी अवतार के बारे में कुछ बताती हैं, एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 4 तत्वों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। इस बीच जहाज के अंदर से इरोह नाम के जुको के चाचा अवतार का परीक्षण करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास जो निशान है वह एक संकेत है कि वह एक अवतार है। इरोह ने जलती हुई आग वाली मोमबत्ती रख दी। तब आग धधक रही थी। जो पानी डाला गया था उसने पानी को इकट्ठा किया, फिर उसके सामने जो रखे थे उन्होंने भी जवाब दिया। इन घटनाओं को देखकर इरोह उस अवतार का सम्मान करता है जो गायब होने के 100 साल बाद फिर से प्रकट हुआ है, यह महसूस करते हुए कि यह सबसे मूल्यवान खोज है जिसे फायर नेशन 100 वर्षों से देख रहा है। जुको अवतार को फायर नेशन में शामिल होने के लिए मजबूर करता है ताकि उसे फायर लॉर्ड को सौंपा जा सके, जो कि उसके पिता थे। अवतार ने मना कर दिया और भागने की कोशिश की। अंत में वह भागने में सक्षम रहा और सोका और कटारा से फिर से मिला। कैदी को भागता देख इरोह जुको की भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करता है ताकि वह गुस्सा न हो, और फिर अवतार सोका और कटारा को अपने गांव जाने के लिए आमंत्रित करता है। एक पहाड़ जो एयरबेंडर्स की एक जनजाति का घर है, मंदिर जो एक पहाड़ी पर स्थित है। अवतार को यह एहसास नहीं होता है कि फायर नेशन ने उसके सभी दोस्तों मंदिर के भिक्षुओं को मार डाला है। जब वह वहां पहुंचता है, अवतार कटारा और सोका को बताता है कि उसका नाम आंग है और उसके उड़ने वाले बैल को अप्पा कहा जाता है। आंग को अजीब लगने लगा क्योंकि उसने अपने गांव में किसी को नहीं देखा, केवल सफेद जानवर उसकी ओर उड़ रहे थे। कटारा उन घटनाओं के बारे में बात करती है जो घटित हुई थी। फायर नेशन ने सभी एयरबेंडर्स को मार डाला क्योंकि फायर नेशन को पता था कि अवतार वही पैदा होगा। कटारा को यकीन है कि आंग उसी समय बर्फ में जमा होगा, लेकिन आंग को लगता है कि उसने कल ही तो गांव छोड़ा था और उसे लगता है कि कटारा उससे झूठ बोल रही है। और फिर आंग अपने दोस्त से संबंधित एक हार पाता है जो अब एक लाश है, और उसे पता चलता है कि वह आखिरी जीवित एयरबेंडर है। जो हुआ उससे वह उदास हो जाता है। आंग ने अपने अवचेतन में प्रवेश किया और एक ड्रैगन की आत्मा से मिला, लेकिन आंग को एहसास हुआ कि कटारा उसका नाम पुकार रही है। इस बीच फायर नेशन के क्षेत्रीय जल में एक जहाज पर जुको और इरोह को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया। फायर नेशन के कमांडर, उसका नाम झाओ है, लेकिन रात का खाना शुरू होने से पहले झाओ ने अपने सैनिकों के सामने ये कहकर जुको को ताना मारा कि राजकुमार जुको को कमजोर होने के कारण छोड़ दिया गया। जुको को उसके पिता द्वारा स्वीकार किया जाएगा अगर वह अवतार वापस लाता है। कमांडर झाओ की बातों ने जुको को क्रोधित कर दिया। जाने से पहले जुको ने झाओ को अपने घुटनों पर लाने का वादा किया क्योंकि उसे यकीन था कि वह अवतार को अग्नि राष्ट्र में खींच लेगा। इस बीच आंग, कटारा और सोका को फायर नेशन के सैनिकों ने पकड़ लिया और अर्थ बैंडर्स के एक गांव में ले गए जहां फायर नेशन ने पूरी आबादी को गुलाम बना लिया था। सभी अर्थ बैंडर्स को सुबह से दोपहर तक और दोपहर से रात तक, रात से सुबह तक फायर नेशन के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। आंग ने अग्नि राष्ट्र के खिलाफ उठने के लिए आबादी को जगाने की कोशिश की और फिर आंग ने उन्हें दिखाया कि अवतार वापस आ गया है।
वह गांव को अग्नि राष्ट्र के कब्जे से मुक्त करने में सफल रहा, लेकिन आंग ने कहा कि एक अवतार के रूप में वह इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि आंग केवल वायु तत्व का उपयोग कर सकता था, जबकि अन्य 3 तत्वों में महारत हासिल नहीं थी। सोका ने आंग को एक ऐसे शिक्षक की तलाश में यात्रा पर जाने का सुझाव दिया जो अन्य तत्वों को सिखा सकता था, और आंग ने यात्रा शुरू की। राजा को बताया गया कि एक बच्चा था जिसने निवासियों को विद्रोह करने में मदद की और सेना को खदेड़ दिया। बच्चे ने खुद को अवतार होने का दावा किया। राजा झाओ ने अवतार को पकड़ने के लिए एक चालाक योजना तैयार की। इस बीच जब सोका और कटारा आराम कर रहे थे, आंग ने उत्तर में एयर टेम्पल में ध्यान करने के लिए अप्पा के साथ कुछ समय के लिए जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर मंदिर की रखवाली करने वाले एक पुराने भिक्षु को पता चलता है कि आंग अवतार है। वह आंग का स्वागत करता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अवतारों की मूर्तियां दिखाता है। जब आंग अपने पुराने अवतार की मूर्तियों को देख रहा था तो अचानक ओल्ड मुंट ने कमांडर झाओ द्वारा तैयार किए गए जाल में आंग को पकड़वा दिया। आंग को एक कमरे में ले जाया गया और जंजीरों से बांध दिया गया और उसने ड्रैगन स्पिरिट से मार्गदर्शन मांगने के लिए अवचेतन में प्रवेश करने की कोशिश की। ड्रैगन स्पिरिट तब आंग को पानी के उत्तरी साम्राज्य में जाने का आदेश देता है, क्योंकि वहाँ एक महान वाटर बेंडर है जो आंग को सिखा सकता है। ड्रैगन स्पिरिट के साथ संवाद करने के बाद आंग ने कमांडर झाओ को अपने सामने देखा। कमांडर झाओ हैरान था कि अवतार 100 साल बाद भी अभी भी एक बच्चा क्यों था। जब झाओ अपनी सेना को भाषण दे रहा था तो एक नकाब पहने एक रहस्यमयी आदमी को अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते देखा गया। एक के बाद एक गार्ड को मारते हुए वह उस कमरे में घुस गया जहां आंग था और उसे मुक्त करने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहरी गेट तक पहुंचने में कामयाब हुए, सैनिकों द्वारा चलाए गए तीर घुसपैठिए के मुखौटे पर जा लगे। आंग जो नकाब के पीछे की आकृति जानना चाहता था, उसने उसे खोल दिया। आंग हैरान था क्योंकि नकाब के पीछे का आदमी जुको है। आंग तुरंत जुको को ले गया और उसे जंगल में छोड़ते हुए आगे निकल गया। उसके बाद वह यात्रा जारी रखने के लिए कटारा और सोका से मिलने के लिए लौट आया, ड्रैगन आत्मा के आदेश के अनुसार उत्तरी पानी के राज्य में जाने के लिए। पानी का साम्राज्य जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सुनकर फायर किंगडम के राजा ने अवतार का शिकार करने के लिए अपनी बड़ी सेना जुटाई। साथ ही एक ऐसे क्षेत्र पर आक्रमण करने की तैयारी की जिस पर कभी विजय प्राप्त नहीं की गई थी। उसके कुछ समय बाद आंग और अन्य पानी के साम्राज्य के उत्तरी पैलेस में पहुंचे। उन्होंने राजकुमारी और शाही अधिकारियों के सामने अपना परिचय दिया और फिर आंग खुद को दिखाता है कि वह अवतार है, द लास्ट एयर बेंडर। यू नाम की राजकुमारी ने उन्हें रहने और पानी का अध्ययन करने की अनुमति दी। आंग ने जल तत्व गुरु के मार्गदर्शन में दिन ब दिन अभ्यास करना जारी रखा। आंग तत्व को जल्दी से मास्टर करने में सक्षम था। तनावपूर्ण माहौल के साथ सोका ने राजकुमारी यू को टहलने के लिए ले जाकर मूड को हल्का करने की कोशिश की। उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी जनजातियों की जल जनजातियों के बारे में जीवन की कहानियां सुनाई। इस समय ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। फायर नेशन आखिरकार अपने बेड़े के साथ आया, जिसमें दर्जनों लड़ाकू जहाज शामिल थे और इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। इस बीच जुको कमांडर झाओ की टुकड़ी से आगे निकलने का सोचता है, अवतार को ढूंढने के लिए, और पानी के नीचे के रास्ते से गढ़ में जाना शुरू कर देता है। जब पानी का साम्राज्य अपने सैनिकों को तैयार करने में व्यस्त था, जुको ने आंग को कहीं भागते हुए देखा। यू और अन्य आंग को एक ऐसे स्थान पर ले गए जो उत्तरी जल जनजाति के लिए पवित्र था, ताकि वह ड्रैगन की आत्मा से मिलने के लिए ध्यान कर सके। उसके बाद यू और सोका बाहर की स्थिति को देखने के लिए लौट आए, जबकि कटारा ने वहीं रहने का फैसला किया जहां आंग को ध्यान करना था। उसके कुछ समय बाद जुको, जो उनका पीछा कर रहा था, कटारा पर हमला करने के लिए एक मशाल लेकर आया। कटारा को हराने के बाद जुको फिर आंग को ले आया, जिसकी चेतना कहीं और थी। आंग ड्रैगन स्पिरिट को देखने के लिए लौटता है कि फायर नेशन को कैसे हराया जाए। ड्रैगन स्पिरिट आंग से किसी को चोट नहीं पहुंचाने के लिए कहता है। भले ही फायर नेशन हर जगह अराजकता पैदा करता है, फायर नेशन के सभी निवासी दुष्ट नहीं है। अवतार का मुख्य कार्य ड्रैगन भावना को संतुलित करना है। फिर आंग को युद्ध को बुद्धिमानी से समाप्त करने का आदेश दिया और आंग युद्ध को समुद्र के पानी के साथ ही रोक सकता है। आंग पहले से ही बंधा हुआ था। जब उसने जुको को देखा तो उसने भागने की कोशिश की। उसी समय बाहर की स्थितियां खराब हो रही थी। फायर नेशन के सैनिक किले में घुसने लगे। कमांडर झाओ ने इरो को बताया कि उसे वाटर बेंडर की कमजोरियों के बारे में जानकारी है। जब आंग जुको से लड़ रहा था, कटारा उसकी मदद के लिए आई। जल तत्व के माध्यम से कटारा जुको को फ्रीज करने में कामयाब रही। कमांडर झाओ जानता था कि चंद्रमा के प्रकट होने पर उनकी पानी नियंत्रित करने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। वह तुरंत वहां पहुंचे जहां चंद्रमा की आत्मा का अवतार है, जो पानी के बेंडरों की शक्ति का स्रोत है। पहुंचने के बाद झाओ ने तुरंत मछली पकड़ी और उसे छुरा घोंपने की कोशिश की। जनरल इरोह ने मना किया क्योंकि ये दुनिया के संतुलन को बिगाड़ सकता था, लेकिन झाओ ने फिर भी ऐसा किया। यह महसूस करते हुए कि जनरल इरोह गुस्से में है, झाओ भाग जाता है। इस बीच स्पिरिट फिश के बिना सभी वाटर बेंडर्स अपनी क्षमताओं को खो देते हैं। ये देखकर राजकुमारी यू बहुत दुखी हुई। उसने अपने लोगों को फायर नेशन से बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। सोका ने राजकुमारी को ऐसा करने से मना किया क्योंकि चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करने का कोई और तरीका नहीं था। यू ने आखिरकार खुद को बलिदान कर दिया। हालत ठीक होने के बाद 4 वाटर बेंडर तुरंत झाओ से भिड़ गए और झाओ उनके हाथों मर गया।
इस बीच आंग अभी भी नहीं जानता कि पानी को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसलिए जब वह सोचता है तो वह अपने दोस्तों और शिक्षकों को याद करता है, जिन्हें सिर्फ इसलिए मरना पड़ा क्योंकि अवतार उनके राष्ट्र से पैदा हुआ था। आंग की भावनाएं तुरंत प्रवाहित हुई और भयानक शक्ति के साथ अवतार आंग आखिरकार फायर नेशन के जहाजों को खदेड़ने और युद्ध को रोकने में सक्षम रहा। थोड़ी देर के बाद कटारा और सोका उसे सीढ़ियों से नीचे लाने में मदद करते हैं। उत्तरी जल सैनिकों और फायर नेशन के सैनिकों को दिखाते हुए फिल्म बंद हो जाती है, जो आंग के नीचे आने का इंतजार करने के लिए इकट्ठा होते हैं, सम्मान देते हैं और स्वीकार करते हैं कि आंग उनका अवतार है।